नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे मात्र 2 दिन के अंदर आप अपने पित्त दोष को संतुलित कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ला सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं क्विकली आपको यह बता देता हूँ कि आपको शरीर में सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा भी हुआ है या नहीं। तो अगर आपको खट्टी डकारें आजकल ज़्यादा आती हों, हाथ पैरों में अगर जलन महसूस होती हो या फिर शरीर में अगर गर्मी बनी रहती हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जल्दी-जल्दी गुस्सा आना और बाल सफ़ेद होना, पकना शुरू हो गया हो, तो समझिएगा आपके शरीर में जो है पित्त दोष बढ़ गया है। रात को नींद ना ढंग से आती हो, उचाटी ज़्यादा मचती हो, बेचैनी ज़्यादा बनी रहती हो, तो यह भी कुछ पित्त के बढ़ने के ही लक्षण बताए गए हैं। उसके अलावा थकान बहुत ज़्यादा जल्दी होती हो और थोड़ा बहुत घूमने-फिरने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से या फिर हल्का-फुल्का भी अगर कुछ भी काम करने से एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई, तो समझ लीजिएगा आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। ठीक है? तो इसको अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मात्र 2 दिन के अंदर मैं आपको बताऊँगा। आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि आप खुद अपने आप से ही सारी चीज़ें समझ जाएँगे कि मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आयुर्वेद के अंदर 6 रस बताए गए हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा, तीखा और कसेला। ठीक है? तो ये 6 रस होते हैं। इनमें से मैं बताऊँगा कि किन 3 रसों के अधिक सेवन से यह पित्त दोष बढ़ता है और किन 3 रसों से यह पित्त दोष कम होता है। तो सबसे पहले जो मीठी चीज़ें जो होती हैं और जो कड़वी चीज़ें होती हैं, जो कसेली चीज़ें होती हैं, इन 3 रसों के सेवन से पित्त दोष कम होता है। ठीक है? और उसके अगेंस्ट जो बच गई नमकीन, खट्टी और तीखी, इन 3 रसों से यह पित्त दोष बढ़ता है। ठीक है? तो अब आप देखिएगा कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं, उनको इसलिए ही मना करते हैं क्योंकि पहले हमारे जो खट्टी डगारें आती हैं, तो हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो इसलिए खट्टी चीज़ें तो पहले ही मना कर देते हैं। तीखी चीज़ें जलन पैदा करती हैं, हमारे शरीर में पहले ही जलन और पित्त दोष इतना बढ़ा हुआ है कि गर्मी इतनी बनी हुई है, तो वह और ज़्यादा पित्त को भड़काती हैं। और जो पित्त दोष होता है बेसिकली हाई बीपी क्रिएट कर देता है। तो जैसे हम नहीं कहते कि भाई नमक खाना बंद कर देना चाहिए, तो बेसिकली जो नमक या फिर नमकीन चीज़ें होती हैं, वह सारी पित्त दोष को बढ़ाती हैं। तो अगर आप ये पित्त दोष बढ़ गया है, तो इन 3 चीज़ों को अवॉइड कीजिए या फिर बिल्कुल कम कर दीजिए। और इसके अगेंस्ट जो मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे मीठे-मीठे फल हो गए, मैं चीनी खाने की नहीं कह रहा, ठीक है? तो कभी आप मीठे से वो चीज़ समझ जाएँ या फिर जो केमिकल युक्त मिठाइयाँ हैं, वो भी नहीं खानी है, ठीक है? तो जो मीठी जो नेचुरल स्वीटनेस इसके अंदर होता है, तरबूज, खरबूजा, मीठे-मीठे फल हो गया, ठीक है? मुलेठी हो गया, वो भी मीठी होती है वैसे, तो इस तरीके की चीज़ें खानी है। कसेली चीज़ें ज़्यादा खानी है, जैसे कि आंवला, बहेड़ा, त्रिफला, शहद, तो इस तरह की कसेली चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा खानी है। और कड़वी चीज़ें ज़्यादा खानी है, जैसे आप नीम के पत्ते खा सकते हैं, गिलोय, ठीक है? करेला हो गया और एलोवेरा हो गया। तो इन 3 चीज़ों का जो सेवन है वो आप अपने डाइट में या फिर सुबह खाली पेट अधिक मात्रा में बढ़ा दीजिए। तो आपका 2 दिन के अंदर 2 बार सुबह खाली पेट इस तरीके से खाएँगे तो बिल्कुल पित्त नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है? तो आप सुबह उठ करके आप या तो आंवला, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, केवल आंवला का, या फिर रात को सोते समय दूध के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन आप कर सकते हैं। तो यह पित्त को निकालता है। दूध अपने आप में पित्तनाशक होता है, त्रिफला अपने आप में कफ और पित्तनाशक होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हो, बहुत ज़्यादा, और हाई बीपी भी रहती हो, बेचैनी भी बहुत ज़्यादा रहती हो, खट्टी डकार रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो और वो सारा पित्त आपके खून में भी चला गया है, जिसके कारण स्किन डिजीज़ भी होनी शुरू हो गई हो और खुजली ज़्यादा बढ़ गई हो, तो ये बहुत ज़्यादा रामबाण इलाज मैं बताता हूँ। आप कुटकी और चिरायता दोनों का चूर्ण रख लीजिए और इसकी आधी चम्मच रात को आधे गिलास पानी में डाल दीजिए। अगली सुबह खाली पेट छान करके इसका सेवन कर लीजिए और ऐसी ही एक खुराक आप सुबह बनाकर शाम को पी लीजिए। यह इतना ज़्यादा तगड़ा नुस्खा है, हालाँकि थोड़ा कड़वा है, लेकिन यह पित्त को है ना, पेट में या रक्त में जहाँ भी पित्त है, उस सारे पित्त को इकट्ठा करके आपके मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है? पित्त निसारक इसको बोला गया है। तो इस तरीके से भी आप अपने पित्त को संतुलित कर सकते हैं। बाकी जो 3 चीज़ें अवॉइड करने के लिए बताई, उनको अवॉइड करके जो 3 चीज़ें खाने के लिए बताई हैं, 3 रस खाने के लिए बताए हैं, वो अगर आप करते हैं तो मात्र 2 दिन के अंदर आप खुद फ़र्क महसूस करने लग जाएँगे। और इन्हीं चीज़ों को अगर आगे आगे भी अगर आप बार-बार में पित्त दोष बढ़ता है, तो आगे भी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी पित्त दोष नहीं बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस प्रकार के किसी भी रोग से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम बहुत अच्छी दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वह खा करके आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।